रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे कि कबीरा गुनाहों में शरई अहकाम का मजाक उड़ाना कबीरा गुनाह है जो दायरा इस्लाम से ख़ारिज कर देता है। तो इसके लिए देखते हैं कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है। सूरह तौबा आयत नंबर 65 और 66 में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, ए मोहम्मद कहो, क्या अल्लाह ताला इसकी आयत और इसका रसूल ही तुम्हारे हंसी मजाक के लिए रह गए हैं। अब बहाने ना बनाओ, ईमान लाने के बाद तुम कुफ्र कर चुके हो। ईमान लाने के बाद कुफ्र कर चुके हो। इसी तरह से हम दूसरा देख लेते हैं, उसके बाद इसकी वजाहत थोड़ी सी हम करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे इस मसले को कि कैसे कौन सी कबीरा गुनाह है जिनको हम बहुत लाइट लेते हैं और फिर उनको हम करने में कोई कबाहत महसूस नहीं करते हैं, लेकिन हमें उनसे अब बचना है क्योंकि हमें पता चल गया है कि कबीरा गुनाह है ये शरई अहकाम का मजाक उड़ाना। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, शरई अहकाम का मजाक उड़ाने वाले हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। इसके लिए ये देख लें, आयत नंबर है 34 से 35 और 45, सूरत नंबर 45 है। अब देख लेते हैं इसमें, और इनसे कहा जाएगा आज, ये सूरत अल जासिया है ना, उसके आयत नंबर 34 और 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इनसे कहा जाएगा आज हम तुम्हें ऐसे भुला देंगे जैसे तुमने दुनिया में आज के दिन की मुलाकात को भुला दिया था, और तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। ये सज़ा है इस जुर्म के जो तुमने अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाया और दुनिया की ज़िंदगी ने तुमको धोखे में डाले रखा और तुम ये समझते रहे कि हमारे इस बकवास का कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। आज के रोज़ इन्हें ना जहन्नुम से निकाला जाएगा ना ही इन्हें तौबा की इजाज़त दी जाएगी। सूरत अल जासिया आयत नंबर 34 और 35 में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी वजाहत कर लेते हैं और माशरती लेवल पे माशरे में हमारे जो ये मजाक उड़ाया जा रहा है और जिस लेवल का उड़ाया जा रहा है जिसको हम बहुत लाइट लेते हैं, आज उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया शरई अहकाम का मजाक। अच्छा, शरई अहकाम में सबसे पहले तो हम वो देखेंगे कि जो इस्लामी बहनें हैं हमारी, उनके साथ क्या सलूक होता है जो पर्दा करती हैं। पर्दे के मामले में हम देख लेते हैं, जो बहनें अपने आप को कवर रखती हैं और जो अपने आप को वह हिजाब में रखती हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है, उन्हें बड़ा आराम से कहा जाता है बड़ी मुल्लानी आई, ये तो मुल्लानी बन गई है, ये तो अब दुनिया के साथ चल ही नहीं सकती है। और जो बच्चियां हिजाब करती हैं, यहाँ तक कि उनके वालिदैन भी उनको अप्रिशिएट नहीं करते। देखिए मेरे पास कुछ स्टूडेंट आया करती थी पढ़ने बच्चियाँ, तो मैं उनको हिजाब सिखाती थी कि कैसे हिजाब पहनना है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, उस बच्ची ने आना छोड़ दिया। तो फिर मैंने उनसे पूछा आप क्यों नहीं पढ़ने के लिए आ रही। तो उस बच्ची ने मुझे कहा जी मेरी वालदा जो है ना वो ये चीज़ पसंद नहीं करती कि मैं हिजाब ऐसे लूँ जैसे आप मुझे सिखाती हैं। हालांकि जो एक आजकल बज़ाहिर मॉडर्न तरीका है हिजाब लेने का, मैं उसी तरीके से बच्ची को सिखाती थी ताकि वो चलो भी हिजाब में भी आ जाए और बुरा भी ना लगे लोगों को भी ये देखना पड़ता है ना। इतनी ज़्यादा कोशिश के बावजूद जो यानी बड़े अच्छे तरीके से स्टाइलिश तरीके से उसको सिखाया था, उसके बावजूद वो बच्ची आना छोड़ गई क्योंकि उसकी वालदा को ये हिजाब पसंद नहीं था। वालदा को जो पसंद नहीं, इट मीन्स पूरे घर को पसंद नहीं। तो एक बच्ची तालीम से महरूम हो गई सिर्फ इस वजह से कि वो हिजाब की तरफ आ रही थी, उसको हिजाब की तरफ लाया जा रहा था इल्मी तौर पे। देखें जब एक वालदा ऐसी होगी तो बताएं उसकी क्या तरबियत बच्चों की होगी। तो उसने उस यानी एक हिजाब वाली बात का एक किस्म का मजाक की उड़ाई, यहाँ तक कि इल्म दीन हासिल करने से भी रोक लिया अपनी बच्ची को। तो कल वही बच्ची उसके लिए वबाल बनेगी जिसको जैसी वो तालीम दे रही थी। ये तो मैंने यानी अपने मुशाहिदे की तजर्बे की बात आपको बताई है, लेकिन मुशाहिदा ये है, मेरा देखने में भी ये आया है कि जो बच्ची हिजाब की तरफ जाती है, जो बहन हिजाब की तरफ जाती है या पर्दे की तरफ जाती है, तो उसका ना सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है बल्कि उसके लिए बहुत अजीब अजीब अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सी बच्ची होती हैं जो डिसार्ट होकर इस लाइन से फिर हट जाती हैं, वो हिजाब से पर्दे से दूर हो जाती हैं और वो जो बेहयाई किस्म का दौर है उसकी तरफ जाती हैं क्योंकि उनको जीने नहीं दिया जाता। तो देखिए ये बहुत बुरी बात है, ये शरई अहकाम का मजाक उड़ाना। जो पर्दा जो है वो औरत के लिए एक शरई हुक्म है कि औरत को जब दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाती है तो सबसे पहला काम उसका ये होता है कि वो अपने आप को
हिजाब में लेकर आए, पर्दे में लेकर आए और हदूद मुकर्रर कर दिए हैं इस्लाम ने मर्द और औरत के बीच में, उन हदूद का ख़ास ख्याल रखा जाए। जब उनका ख्याल नहीं किया जाता और उनको कहा जाता है जी आप दकियानूस हैं, आप दुनिया के साथ नहीं चल सकती हैं, आप इस तरह से रहोगे तो आपके रिश्ते नहीं आएंगे। बच्चियों को ये भी कहा जाता है, बाज़ बच्चियाँ मुझे ये कहती हैं जी हमारे घर वाले कहते हैं कि आपके रिश्ते नहीं आएंगे अगर आप अपने आप को इतना ढक छुपा लिया। बताएं, रिश्ता ऐसा रिश्ता जो बेहयाई करने पर आए तो उससे बेहतर इंसान रिश्ता ना ही करे, क्योंकि वो आइंदा नस्लें भी बर्बाद होंगी। तो इस चीज़ का ये मजाक भी उड़ाया जाता है पर्दे का, और ये जो बहुत गलत है। अल्लाह पे भरोसा करके इंसान को अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दिलानी चाहिए, ख़ुद भी दीन की तालीम हासिल करनी चाहिए और उसके मुताबिक देखना चाहिए कि हमारी हदूद क्या हैं, हमारे शरिया अहकाम क्या हैं। हम उन शरिया अहकाम को पूरा करेंगे, उस पर अमल करेंगे तो हम मुसलमान कहलाएंगे ना। अगर उन शरिया हदूद को हम तोड़ देंगे तो हम इसका मतलब ये है कि हम सही मुसलमान नहीं हैं। तो मुसलमान होने के लिए शरिया हदूद को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए आगे सूरत अल-जासिया में है, ये तो था इसका मैंने थोड़ा सा एक रिव्यू दिया। इसी तरह की बहुत सी और बातें हैं, यानी एक शरई अहकाम का जो मजाक बहुत ज़्यादा उड़ाया जाता है वो पर्दे का, हिजाब का बहुत ज़्यादा उड़ाया जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूरी नहीं है कि बेपर्दा हो के औरत काम करे। बेशक माशरे में इस वक्त जो हालात हैं कि रोज़गार कमाने के लिए औरत को बाहर निकलना पड़ रहा है, तो वो पर्दे में रह के भी अपना काम कर सकती है, हिजाब में रह के भी औरत अपना काम कर सकती है, और उसका मजाक ना उड़ाया जाए ये भी ज़रूरी है। जो मजाक उड़ाते हैं वो सोच लें कि वह गुनाह कबीरा कर रही हैं, आखिरत की वबाल अपने गले में डाल रही हैं। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया है यहाँ पे, जो हंसी मजाक करते हैं वो कि उसके बाद ये बहाने बनाने से मुराद यहाँ पे ये है कि इंसान माशरा ये था, माहौल ऐसा था, इस वजह से हमने ऐसे कहा। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाने बहाने ना बनाओ, ईमान लाने के बाद तुम कुफ्र कर चुके हो। यानी कोई भी शरई हुक्म है जिसका हम मजाक बनाते हैं या उसको लाइट लेते हैं तो समझ लें कि हम ईमान के दायरे से निकल चुके हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें मेरी बहनों, ये आम सी बात हो चुकी है। बहनें ही बहनों का मजाक उड़ा रही होती हैं, वही उनको टॉर्चर कर रही होती हैं। तो सोचें कहीं ऐसा ना हो कि ईमान के दायरे से निकल जाएं और ये वईद आ जाए। तो आगे हम देखते हैं शरिया अहकाम का मजाक उड़ाने वाले हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। ये कितनी बड़ी वाइद है, सूरत अल-जासिया में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। इसको भी हम देख लेते हैं, दोबारा से वजाहत देख लेते हैं इनसे। और इनसे कहा जाएगा आज हम तुम्हें ऐसे भुला देंगे जैसे तुमने दुनिया में आज के दिन को, मुलाकात को भुला दिया था। देखिए आज हम इस दुनिया में मौजूद हैं तो हमने अल्लाह ताला की मुलाकात को भुलाया हुआ है, क्योंकि अगर भुलाया हुआ नहीं होता तो हमें एज़ इट इज़ जैसे अल्लाह के अहकाम है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन हम वैसे ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, हम ये नहीं सोचते, ये सोचें कि अल्लाह क्या कहेगा। जब हमें ये समझ आ जाएगी कि अल्लाह क्या कहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम जहन्नुम से भी बच जाएंगे। और तुम्हारा कोई उस दिन अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ तुम्हारा आज कोई मददगार नहीं है। जब हमने वो भुला दिया वो दिन आएगा जिसमें हमने यहाँ आज के दिन की एक एक दिन की जो हमने अल्लाह ताला के आगे हम जवाब दे हैं, अपने एक एक अमल के जवाब दे हैं। जब हमने ये याद नहीं रखा, उस मुलाकात को याद नहीं रखा, तो वहाँ पे हमारी किसी किस्म की कोई मदद भी नहीं होगी। ये सज़ा है इस जुर्म की जो तुमने अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाया। देखिए अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाने से मुराद ये है कि हम उस अल्लाह की आयत का हुक्म नहीं मानते। हम अल्लाह का जो हुक्म आया है हम उसका हुक्म मानने के बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ाते। वही मैंने पर्दे के ऊपर मिसाल दी है। तो अल्लाह का तो हुक्म यह है कि औरतें अपने ऊपर जिलबाब या पर्दा डाल लें, ठीक हो गया, अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने आप को छुपाएं। जब हम इसका मजाक उड़ाएंगे और पर्दा करने वाली औरत को कहेंगे जी ये तो मुल्लानी हो गई है, ये तो अब इस काबिल ही नहीं रही कि किसी अच्छी सोसाइटी में रहे या किसी जैसे क्या कहना चाहिए जो बेहयाई का जो माशरा है उसमें रह सके। तो ये मजाक उड़ाना होता है ऐसा। जब हम किसी भी बापर्दा औरत का मजाक उड़ाएंगे या पर्दे का मजाक उड़ाएंगे या हिजाब वाली का मजाक उड़ाएंगे तो दरअसल हमने अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाया है, क्योंकि ये तो अल्लाह का हुक्म है कि ये करना है। और दुनिया की ज़िंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा है। तो दुनिया की ज़िंदगी में हम ये समझते हैं कि हमेशा हम यहाँ रहेंगे, ये इस धोखे से निकलना चाहिए। ये जवानी भी हमेशा की नहीं है,
ये बुढ़ापा भी हमेशा का नहीं है, ये एक दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और एक दिन इस दुनिया से हम चले जाएंगे। और इस दुनिया में जाने के बाद हमने ये देखना है कि इस दुनिया में हम क्या कुछ करते रहे हैं। एक एक लम्हे का हिसाब होना है। मेरी अजीज़ बहनों, सोचें ज़रा, थोड़ी देर के लिए बैठकर सोचें कि इस दुनिया में सब कुछ यहीं रह जाएगा। यहाँ का फैशन, यहाँ की दौलत, पैसा, यहाँ की बदअमलियाँ जो होंगी ना, वो हम लेकर जाएंगे या नेक अमल लेकर जाएंगे। तो यहाँ से जो जो अच्छे अमल करके जाएंगे वो हमारे साथ जाएंगे, जो बुरे अमल करेंगे वो हमारे साथ जाएंगे। बाकी दौलत, पैसा, घर, सब कुछ यहाँ रह जाएगा। लेकिन इस दुनिया ने हमें, ज़िंदगी ने धोखे में डाल रखा है। हम ये समझते हैं जवानी भी हमेशा रहेगी, ये चीज़ें भी हमेशा रहेंगी, और हमने किसी को जवाब भी नहीं देना। तो ये तो बहुत और तलब बात है, बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है। और तुम ये समझते रहे कि तुम हमारी ये बकवास का कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। यानी यहाँ पे एक डांट का लहजा है कि ये समझते हो कि हमारी जो भी हम मुंह से निकाल रहे हैं, देखिए हम मुंह से जो भी बात निकालते हैं वो भी लिखी जाती है। किरामन कातिबीन हैं, हमारे कांधों पे बैठे हुए हैं, जो लिख रहे हैं, बुराई भी लिख रहे हैं। दाएं कांधे पे फरिश्ते बैठे हैं, बाएं कांधे पे भी फरिश्ते बैठे हैं। दाएं वाले नेकियां लिख रहे हैं, बाएं वाले बुराइयां लिख रहे हैं। तो वो ये जो भी मुंह से हम अल्फाज निकालते हैं, जो बात भी निकालते हैं, वो फ़ौरन लिख लेते हैं। हाँ, बस ये है कि जो बदी लिख रहा होता है उसको ये हुक्म दिया गया है, जब तक मेरा बंदा बदी कर ना ले उसको लिखो ना। ये भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हम पे। और जो नेकी वाला फरिश्ता है उसको हुक्म है कि फ़ौरन वो लिख लिया करे नेकी जो भी इंसान करता है। आज के रोज़ इन्हें ना जहन्नुम से निकाला जाएगा, ना इन्हें तौबा की इजाज़त दी जाएगी। अब देखें, जब आखिरत में पहुंच गए, यहाँ से नेक या बद अमल कमा के चले गए, तो अगर जहन्नुम वाले अमाल कर लिए तो अल्लाह ताला फरमाएगा अब तुम्हें जहन्नुम से ना निकाला जाएगा, और जितनी भी तौबा कर लें तौबा भी कबूल ना होगी। देखें, तौबा की इजाज़त हमें इस दुनिया में है। इस दुनिया में जब तक हम हैं, अगर कोई ख़ता, कोई गलती हो जाती है तो हम अल्लाह से माफ़ी और तौबा मांग सकते हैं, और तौबा मिल भी जाएगी। और अगर हमने तौबा ना की और इस दुनिया से चले गए तो उस गुनाह की तौबा आखिरत में नहीं है। हम जितनी भी तौबा मांग लें उसके लिए जहन्नुम की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। देखिए मेरे अज़ीज़ बहनों, ये दो शरई अहकाम के बारे में मैंने बताया, एक दो ही बातें थीं। मैंने एक पर्दे को टॉपिक बनाया कि हम पर्दे वालों का अगर मजाक उड़ाएंगे या पर्दे का मजाक उड़ाएंगे, दरअसल हमने अल्लाह की आयत का इनकार किया, दरअसल हमने अल्लाह की आयत के साथ हंसी मजाक किया, जो हमें नहीं करना था। तो अब आज हमने ये देखना है, इससे जो आपने अमली नुक्ता निकालना है कि अपने ऊपर गौर करना है कि कहीं हम किसी का मजाक तो नहीं उड़ाती हैं। अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उससे आज अभी इसी वक्त तौबा हमें करनी है। अल्लाह ताला से हम बहुत तौबा मांगते हैं। हमारे ज़बान से कभी कोई ऐसा लफ्ज़ निकल गया हो जो अल्लाह की नाफरमानी का सबब बना हो तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। अगर कोई ऐसी बात निकल गई हो जिससे अल्लाह की आयत का मजाक बनता हो तो हम उसकी भी माफ़ी मांगते हैं। आज अल्लाह ताला हमें उससे भी माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम कबीर और सग़ीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमसे जो दानिस्ता गैर दानिस्ता भूल चुकन जाने में जो ख़ताएँ और गलतियाँ हो गई, अल्लाह ताला उन सब से दरगुज़र फरमाए और हमें माफ़ फरमाए, और आइंदा ज़िंदगी में हमें नेक और अच्छे अमल करने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।